अमित शाह पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश और समापन समारोह में पहुंचे हुए हैं। तमाम मंत्रीगण, मुख्यमंत्री सभी वहां पर मौजूद हैं। आपको सीधे हम वही लिए चल रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। इसके स्थान पर केवल अब 10 अनुमतियों की होटल और रिजॉर्ट में आवश्यकता पड़ेगी। इन सभी पॉलिसीज में मंत्रिपरिषद ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक कमिटमेंट दिया है कि हम हर परमिशन जो आवश्यक है इसी प्रकार से परीक्षण करके, और यदि उसकी आवश्यकता है तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में उसे नोटिफाई करेंगे। जैसा मुझे विश्वास है आप सब लोगों के ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया था, और कई सेक्टर्स में हमने देखा कि यदि 18 परमिशंस लग रही हैं तो 12 पहले से नोटिफाइड है, और बची हुई 6 परमिशंस को भी नोटिफिकेशन करने का काम प्रारंभ कर दिया, और अगले कुछ दिनों में सभी इन अनुमतियों को हम लोग पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में नोटिफाई करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग आगे आने वाली कुछ चीज़ों में जो रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस बर्डन के बारे में ऑलरेडी जो अच्छा काम हुआ है वो बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में एक कानून हम लोगों ने बनाया है, उद्योग की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम। बेसिकली दिस इज एग्जेम्पशन फ्रॉम इंस्पेक्शंस फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। जो लोग नोटिफाई करते हैं पर्टिकुलर प्रकार के इन्वेस्टर्स अपने इंडस्ट्री के बारे में, पहले 3 साल सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पे आपको एग्जेम्पशन है इंस्पेक्शन राज से। ये एक बहुत बड़ा कदम, क्रांतिकारी कदम मध्य प्रदेश सरकार का है। जब ये रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस बर्डन की बात हो रही थी, इस बार भारत सरकार से कुछ मार्गदर्शन मिला था कि डिक्रिमिनलाइजेशन में ये हमारे कानून अभी भी हैं। मैं सर आपको बताते हुए खुशी का अनुभव करता हूं कि जैसे भारत सरकार ने एक जनविश्वास बिल बनाया था, उसी प्रकार से पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने जनविश्वास बिल के माध्यम से जो जितनी भी अनुमतियों को डिक्रिमिनलाइज करना था, एक कॉमन एक्ट के माध्यम से दिसंबर के अपने विधानसभा सेशन में उसे पास किया है। हमारा इन्वेस्टर पोर्टल, मेरे इन्वेस्टर से बात हुई, कई लोगों ने उसकी तारीफ की कि अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, पर उसके बावजूद हम लोग इसका रिवैम्पिंग करके इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, अभी भी मेरे मत में हम लोगों ने जब सीनियर ऑफिसर्स कमेटी में इसको देखा था तो हमें लगा कि ये अभी भी डिपार्टमेंट की तरफ से बना हुआ पोर्टल है, इसको एक यूज़र की दृष्टि से कैसे बनाया जाए उस पर हमने काम करना शुरू किया है। तो इस पोर्टल को और यूज़र फ्रेंडली बना के एंड टू एंड की इंटेंशन टू इन्वेस्ट से लेके आपके इन्वेस्टमेंट को ग्राउंड तक आने में और उसके बाद बिजनेस को चलाने के लिए ये यूनिफाइड पोर्टल काम कर सके, इस प्रकार से अब इसको हम लोग रिवैम्प कर रहे हैं। हमारे यहाँ जमीन एलोकेशन फॉर इंडस्ट्री एक GIS बेस्ड सिस्टम है। आप ऑनलाइन, यदि आप चेन्नई में बैठे हैं, आप इफ यू आर इन UK और जापान, you can actually book a plot of land for your industry on this portal without actually reaching out to us physically. That is the level of our GIS portal. इसके बाद वे फॉरवर्ड में, जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, होता ये कि अभी इन्वेस्टर हमारे पीछे आता है, ये प्रथा रही है। आप विश्वास कीजिए अब हमारे अधिकारी आपको चेस कर रहे होंगे कि इस इंटेंशन टू इन्वेस्ट को जल्दी से ग्राउंड पे कैसे लाया जाए। एक व्यवस्था ये बनाई गई है कि हर इन्वेस्टमेंट का जो नोडल डिपार्टमेंट है वो प्रमुख सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो उसके मुखिया हैं वो वीकली रिव्यू करेंगे सारे इंटेंशंस टू इन्वेस्ट का, और महीने में एक दिन मेरे स्तर पर सारे डिपार्टमेंट के साथ बैठ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट का रिव्यू लिया जाएगा। यदि कोई कठिनाई जा रही होगी तो वी आर देयर टू रिजॉल्व योर इश्यूज, और इसको जल्दी से जल्दी कैसे ग्राउंड पर लाया जाए इसके लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी का बताया, इसको हम कोशिश करेंगे कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर सारे नोटिफिकेशंस जारी हो जाए। इसके अलावा हमारा जो नया पोर्टल बना रहे हैं उसमें हम इन्वेस्टर की ग्रीवांस रिड्रेस का मैकेनिज्म भी दे रहे हैं। यदि उनको कोई इशू आ रहा है कि परमिशन मिलने में या किसी अन्य प्रकार की समस्या आ रही है तो वो इशू रेज कर सकते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग जिले स्तर पर भी डिस्ट्रिक्ट एम्पावर्ड सेल बनाएंगे, जिससे कि काफ़ी काम जिले स्तर पे होता है उसको हम लोग
तेजी के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिजॉल्व करा सके। कुल मिला के जो टोटल फिगर आई है वो मैं मुख्यमंत्री जी के लिए छोड़ता हूं, जिससे कि मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष वो न्यूज़ दें। मैंने कुछ सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट बताए। मुझे विश्वास है जिस प्रकार का विश्वास आप इन्वेस्टर्स ने मध्य प्रदेश की कार्य में दिखाया है, यहाँ आए हैं, जिस प्रकार की बातचीत पिछले 2 दिनों में हुई है, इसमें अधिक से अधिक इंटेंशंस टू इन्वेस्ट जो हैं वो ग्राउंड पर आएंगे और मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और तेज होगी। पहले से ही करंट ग्रोथ में मध्य प्रदेश पिछले 12 साल का जब हिसाब लेते हैं तो लार्ज स्टेट्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। इसकी आर्थिक प्रगति की दर और तेज हो, पर कैपिटा इनकम में हम लोग देश की एवरेज के बराबर तेजी से पहुंचे, इस विश्वास के साथ और एक बार पुनः आप सबको आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन 2 दिनों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने का। इसके साथ साथ आगे की सरकार की क्या रणनीति होगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और आज तमाम इन्वेस्टर्स को धन्यवाद ज्ञापन किया जा रहा है क्योंकि निवेश आया है। मध्य प्रदेश में पहले ही दिन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। ऐसे में अभी मुख्यमंत्री का भी संबोधन होना है। उससे पहले आप अनुराग जैन को सुन रहे थे, मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश सरकार के। उन्होंने तमाम निवेशकों का आभार जताया।